सुनिए मान्यवर, ऐसा है, आप टीम इंडिया है जो कह रहे हैं, इन्होंने कहा था कि बीआरएस बीजेपी की बी टीम है, तो इनसे पूछे कि कांग्रेस के जीतने पर तो खुशी होगी ना इनको भाई, क्योंकि तो बीजेपी के हारने पर खुश होते हैं। भाटी जी का दर्द क्या है? आप काहे जवाब दे रहे हो? मैं बता दूं ना, भाटी जी का दर्द, भाटी जी भी ये नहीं चाहते आप जीते मध्य प्रदेश में, और वो ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा जीतती है तो कुछ नेताओं की वजह से जीतती है, लेकिन भाजपा जीत ही नहीं रही है। दुष्यंत नागर जी, पार्टी कहीं है ही नहीं, एक सेकंड ना तेलंगाना में हम अपना वोट शेयर कोई जीतो कोई हारो, आपको लग रहा था तेलंगाना में सरकार बना सुचारिता जी एक सेकंड, मैं सवाल फ्रेम करता हूँ, है ही नहीं, मैं सवाल फ्रेम करता हूँ। सरकार कहाँ ठीक है। राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस बीजेपी की बी टीम में हारनी चाहिए, क्या आप इससे अप्रूव करते हैं क्या? भाटी जी बस उतना सवाल। नहीं, हम नहीं मानते कि बीजेपी की टीम ये टीम है, ये एक साथ प्रैक्टिस कर रही है, एक दूसरे वो ये फाड़ी बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब कांग्रेस के नेता ये बोलते हैं कि अगर आप राहुल जी की शिकायत कर रहे हैं, कांग्रेस दानिश कुरैशी ले लीजिए। मैं राहुल का प्रवक्ता नहीं हूँ। देखिए एक चीज मैं राहुल का या कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की बात कहूंगा जो मुझे नहीं, आपके बाकी प्रवक्ताओं की बात मुझसे नहीं लगता आप ना। अखिलेश यादव के तरफ से बोल रहे हैं, पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं भाटी जी। एक बड़ी बात जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कहा कि आप अगर शिवराज जी जीत रहे हैं तो उन्हें अखिलेश जी को थैंक यू बोलना चाहिए इसके लिए। अब वो मुझे बता दीजिए वो सही है कि नहीं है? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मेरे बहुत अच्छे, मैं मित्र तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो संत हैं, वो क्यों बोल रहे हैं आपको मेरे पता है ना? शुभचिंतक हैं, मेरे उनके प्रति हमारे उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन आजकल आचार्य जी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। वो एक एक टिप्पणी ऐसी करते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है, बीजेपी को फायदा पहुंचता है। ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, उनके बारे में कुछ मैं एक बार दानिश जी के पास चली जाती हूँ। तेलंगाना की बात हो रही थी, तेलंगाना में कांग्रेस, दानिश जी 2 बार एक जनता ने जो के एक तरह से तेलंगाना के हीरो रहे केसीआर, अब उनको ऐसा लग रहा है रिजेक्ट कर दिया है। और उसके साथ साथ जो ओवैसी बंधु हैं उन्होंने मिलकर खूब प्रचार किया, उनको भी एक तरह से वो अपनी ही सीटें बना रहे हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं जा रहे, तो नुकसान हो गया उनके साथ जाकर। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है सुचारिता कि अभी तक मुझे लगता है कि हम आंकलनों पे तो जा रहे हैं कि भाई आने वाले दो दिन के बाद क्या होने वाला है, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। इतनी जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है तेलंगाना के लिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। दूसरे नंबर की बात कि हम अपनी राजनीति अपने तरीके से करते हैं और जहां जहां बढ़ने की जरूरत है वहां धीरे 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 अपने कदम जमा रहे हैं। आप देखिए, अगर आप तेलंगाना में या हैदराबाद में देखेंगे तो पूरी बीजेपी की टीम उतर गई असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने, पूरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के सामने कांग्रेस और तमाम। नहीं तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी ने ओवैसी साहब के वोट काट लिए, लोग हराने के लिए वो उतर गई तो ओवैसी साहब के वोट बीजेपी ने काट लिए क्या कुरैशी साहब? अच्छा सुनिए, तो मेरी बात तो सुनिए। अरे जीएसएमसी के चुनाव हुए थे, उसमें भी योगी जी पहुंचे थे। आप देखिए तो कितना स्तर पे जांच, मतलब विरोध करने के लिए कितने लेवल पे, मैं वही बता रहा हूं आपको। पिछली बार कितनी सीटें थी बीजेपी की और इस बार कितनी सीटें बढ़ी। यही तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी बैठ के जो खेल करती है प्रादेशिक पार्टियों को, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो खुद तो कुछ नहीं कर पाते लेकिन बीजेपी को बढ़त दिला देते। चलिए ये दुष्यंत जी ये और आगे आपके ऊपर वो कह रहे हैं आप मिलकर खेल रहे हैं और इसीलिए। हाँ बोलिए बोल लीजिए। देखिए एक ही वायरस के अलग अलग स्ट्रेन है ये बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम। आप देखिए परिवारवाद फर्स्ट, तुष्टीकरण फर्स्ट। तुष्टीकरण ऐसा कि तीनों ने मिलकर हैदराबाद के लिबरेशन डे पर शुभकामनाएं नहीं दी और इनसे पूछे कल मौका मिलेगा, कांग्रेस इनको ग्रीन कारपेट देगी ना, तो ये 3-4 जो भी इनके विधायक होंगे लेकर भाग जाएंगे कांग्रेस की सरकार बनाने। अन्यथा बोले एमआईएम के प्रवक्ता अधिकृत रूप से कि चाहे कुछ हो जाए हम कांग्रेस को किसी भी तरीके से समर्थन नहीं देंगे। कांग्रेस के तो 12 विधायक बीआरएस में चले गए। आप इधर बटन दबाओ तो कांग्रेस का वोट भी बीआरएस को जाता है, बीआरएस का वोट कांग्रेस को जाता है, एमआईएम का वोट कांग्रेस को जाता है। ये सब एक साथ है, हम ही एक विकल्प है, हम ही एंटीडोट है इस पूरी राजनीति के।